हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एप्रो के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में जानेंगे। मेरे पास एप्रो का सोलर एच 2022 मॉडल है। एच 2200। यह 2 किलोवाट का सिस्टम है, जिसमें से मैंने 1 किलोवाट इंस्टॉलमेंट हुआ है। आज हम इसकी सेटिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी सेटिंग किस प्रकार की जाती है। तो चलते हैं वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 4 बटन हैं: मोड, यूपीएस, हाई लो, ऑन ऑफ और पावर सेविंग का। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो सेटिंग में जाने के लिए हमें यूपीएस और पावर सेविंग बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा। उसके बाद हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। ये इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है। इसमें कुछ सेटिंग है, जैसे 14.6 बैटरी के लिए बता रहा है, कुछ और भी है, तो मैं आपको सब के बारे में बताऊंगा। चलो सेटिंग में चलते हैं। यूपीएस बटन और पावर सेविंग बटन को दोनों को एक साथ दबाएंगे और एक बार पावर सेविंग बटन को और एक बार और दबाएं। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है 14.5। ये डिस्प्ले पे जो आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हम अपनी बैटरी को कहाँ तक चार्ज करना है। ठीक है, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए यूपीएस बटन को दबाएंगे तो यहाँ से बढ़ जाएगा, और कम करने के लिए यहाँ तक। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे लाइट ठीक रहती है तो हम इसे 14.5 पर लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइट कम है, वहाँ पे इसे 15 पे कर लें। ठीक है, और मेरे यहाँ पे लाइट बिल्कुल ठीक रहती है, इसलिए मैं इसे 14.5 पर ही रखूँगा। आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, आप वैसे ही इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए पावर सेविंग बटन को दबाएं। ठीक है, यहाँ पे है कि बैटरी कहाँ जाकर हमें बैटरी लो का अलार्म दें। ठीक है, इसे मैं 11.5 पर ही रखूँगा। इसे आप बढ़ा और कम कर सकते हैं। जैसे आपके पास लाइट कम है तो इसे कम कर लो। ठीक है, पर ज़्यादा कम नहीं करना कि 10.62 पर लाकर छोड़ दो। ठीक है, इसे बढ़ाकर 10.5 पे भी रख सकते हो अगर लाइट कम आती है। ठीक है, तो ये 10.5 पे जाके आपको बैटरी लो का अलार्म देगा। अगर इससे कम रखते हैं, ठीक है, तो हमारी बैटरी जब डिस्चार्ज होगी, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो चार्जिंग होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए हम इसे 10.5 पर ही रखेंगे। और जैसे कि आपको बताया है कि हमारे यहाँ पर लाइट ठीक रहती है, तो इसे मैं 11 वोल्टेज पर ही रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे को अलार्म दे। और ये आ गया सोलर से। ठीक है, ये सोलर पे 12.0 पे आके बैटरी लो का अलार्म दे देगा। ठीक है, इसे हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ा भी सकते हैं जैसे। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसे आप रख सकते हैं इसे। ठीक है, इसलिए मैं तो 12 पे ही रखूँगा। और आगे बढ़े, ये आ गया सोलर से कितने करंट पे चार्जिंग करेगा हमारा सिस्टम। ठीक है, जैसे मेरे पास 1 किलोवाट का लोड है तो उसके मेरे टोटल 25 एम्पेयर बनते हैं। ठीक है, इसे 25 पे भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा भी। जैसे आपके पास अगर ज़्यादा का लोड है, 2 किलोवाट का है, तो आप इसे 50 पर ही रहने दें। ठीक है, और आगे बढ़ें। ये आ गया मेन लाइट से एम्पेयर, कितने एम्पेयर पे बैटरी चार्ज करें। ठीक है, अगर आपके यहाँ लाइट कम रहती है तो आप इसे बढ़ा दें। ठीक है, यूपीएस बटन को दबाकर ये 20 एम्पेयर तक जाएगा। ठीक है, जितने यहाँ पे एम्पेयर होंगे उतनी ही जल्दी बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, जितने कम होंगे, ठीक है, उतने ही धीरे चार्ज होगी और लाइट की भी बचत होगी। ठीक है, अगर आपके पास कम रहती है लाइट तो आप इसे 20
एम्पेयर पर छोड़ दें। अगर आपके यहाँ पे लाइट ठीक रहती है तो आप इसे 5 या 7 ऐसे कुछ कर कर छोड़ दें अपने लाइट के मुताबिक, जैसे भी आपके पास लाइट आती है। ठीक है, और आगे बढ़े और सेव का ऑप्शन बटन आ रहा है तो आप पावर सेविंग बटन को दबाकर इसे सेव कर दें। ये हमारी सेटिंग इसमें सेट हो चुकी है, ये देखिए। ठीक है, और फिर एक बार दबाकर सेव। अब चलेंगे नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। उसमें जाने के लिए हमें पावर सेविंग बटन को दबाकर रखना होगा। इसमें 3 सेटिंग होंगी, SL1, SL12 और SL3। इनमें क्या होता है, SL में ये है कि अगर हमारे पास मेन लाइट और सोलर लाइट दोनों है, ठीक है, तो उसमें ये दोनों पे ही चार्ज होगा। जैसे मान के चलते हैं कि जैसे मेरे पास अभी बैटरी मेरे डिस्चार्ज हो चुकी है, तो ये मेन और सोलर दोनों के एम्पेयर लेकर बैटरी को चार्ज करेगा। और SL2 के अंदर है, SL2 के अंदर ये है, अगर मेरे पास मेन और सोलर एम्पेयर दोनों ही आ रहे हैं तो ये सोलर के एम्पेयर जब तक आएंगे ये तब उस टाइम तक इन्वर्टर मेरा सोलर पे ही रहेगा, सोलर के ही एम्पेयरों को यूज़ करेगा। ठीक है, अगर ठीक है, और जैसे सोलर के एम्पेयर डाउन होते हैं शाम के टाइम, बिल्कुल नहीं आते, तो उस टाइम ये ऑटोमेटिक मेन लाइट के ऊपर चला जाएगा। और SL3 के अंदर जिस 24 घंटे ही सोलर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपका सोलर लाइट बना रहा है तब चार्जिंग भी होगा, अगर नहीं बना रहा तो चार्जिंग नहीं होगा। ये हमेशा के लिए सोलर पे ही रहेगा, ये हमारी मेन लाइट को यूज़ नहीं करेगा। अब आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे लाकर इसे छोड़ दें। एक बार दबाएंगे और दबाकर रखना है थोड़ी देर के लिए, और SL2 वो यहाँ पे आकर छोड़ दें। अब हम जाएंगे इसकी नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। इस सेटिंग के अंदर हम इसमें टाइम को सेट कर सकते हैं, हाई लो और पावर सेविंग बटन दोनों को दबाएंगे। ये टाइम आ गया। अभी टाइम क्या हुआ है, अभी 2 बज चुके हैं पूरे। ठीक है, तो इधर से 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, तो अभी 2 बज चुके हैं दोपहर के। उसके लिए हमें इसे 14 पर लाकर छोड़ना होगा। ठीक है, और जो अगर मिनट है, अभी पूरे 2 बजे हुए हैं, मिनट करने के लिए ऑन ऑफ के बटन को दबाएंगे अगर आप करना है, और डाउन करने के लिए पावर सेविंग बटन को दबाएंगे। ठीक है, अभी 2 बज चुके हैं मेरे पास, तो मैं इसे 2:01 पर छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद ये अपने आप टाइम सेट हो जाएगा। ये टाइम सेट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मैं आपको एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल के हर तरह के पार्ट के बारे में जानकारी दूंगा, तो बने रहें आप मेरे चैनल पर। अभी हम जानेंगे इसकी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के बारे में। ये अभी टाइम दिखा रहा है, ये वोल्टेज दिखा रहा है बैटरी की, ये एम्पेयर लाइट दिखा रहा है कितने वोल्टेज आउटपुट है, ये लोड दिखा रहा है कि कितने % लोड चल रहा है, ये बता रहा है कि कितने यूनिट अभी तक इसने तैयार किए हैं, ये 1 एम्पेयर बता रहा है कि 1 एम्पेयर से चार्ज हो रही है बैटरी, और 9 एम्पेयर लोड के अंदर चल रहे हैं, और ये फिर से टाइम शो करने लग गया। अगर मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।